रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन से बेटा हम अल्केन बनाएंगे। पहला है फ्रॉम अल्कोहल, ध्यान देना, ठीक है। आपका कोई अल्कोहल है CH3CH2OH। आज के बाद याद रखना, इसमें देखो दो रिड्यूसिंग एजेंट हम डाल रहे हैं। क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट? आज के बाद याद रखिएगा, रेड फॉस्फोरस एंड HI, ठीक है। इससे हम बना रहे CH3CH3, तो ये आपका अल्केन बन गया। इवन इसमें आपका एल्डिहाइड भी रहा ना, तो भी आपका अल्केन बन जाएगा। और आपका अगर कीटोन रहा तो भी आपका अल्केन बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एंड HI फॉर्म द अल्केन। रिडक्शन की अगर बात करेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या होता है पहले समझते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है। देखो, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ध्यान दीजिएगा, ये एल्डिहाइड है या कीटोन है बेटा, अगर आपने इसको ZnHG अमलगम और HCl के साथ रिएक्ट किया ना, तो आपका बन जाएगा अल्केन। तो इसको हम बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन मेथड, ठीक है। आपका कीटोन और एल्डिहाइड में ही होगा। नेक्स्ट है वुल्फ किस्नर मेथड। क्या होता है समझते हैं, ठीक है। ये भी आपका है ना रिडक्शन मेथड ही है, बस रिएजेंट अलग होगा, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो बेटा। आपको इसमें जो रिएजेंट होगा वो बेसिक होगा, NH2NH2 हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर डालोगे ना तो आपका ये भी अल्केन बनाएगा, ठीक है। दिस इज नोन एज वुल्फ किस्नर मेथड। तो नेक्स्ट बेटा आपका हेडिंग हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। इट इज नॉट सॉल्युबल इन व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, C1 to C4 जो हाइड्रोकार्बन होगा ना वो गैस में होगा, C5 to C12 या C13 तक लिक्विड में होगा। इसके अलावा C14 से जितना बड़ा C कार्बन लोगे ना वो सारा सॉलिड फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन होगा, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए बॉइलिंग पॉइंट की। तो बेटा जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ता जाएगा ना उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जैसे C4 की बॉइलिंग पॉइंट C3 से ज़्यादा होगी, C9 की बॉइलिंग पॉइंट C8 से ज़्यादा होगी, C8 की C7 से ज़्यादा होगी। मोर इज द नंबर ऑफ कार्बन, मोर इज द बॉइलिंग पॉइंट फॉर हाइड्रोजन। बेटा देखो क्या डेंसिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन जो होता है ना लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर होता है। इसलिए देखो जो भी ऑयल पेट्रोल ये सब होता है ना वो पानी में तैरता रहता है, फ्लो करता है, ठीक। नेक्स्ट बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन में सबसे पहला हमको जो देखना है वो है हैलोजिनेशन। लिखिए हैलोजिनेशन, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आया हुआ है आपके नीट में, ठीक है। इन हेलोजिनेशन प्रोसेस द फ्री रेडिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। बेटा मैंने आपको बताया था फ्री रेडिकल के 3 स्टेप्स होते हैं, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन एंड चेन टर्मिनेशन, ठीक है। मेरा कोई अल्केन है बेटा, जैसे ये इथेन मैंने ले लिया, इसको मैंने हेलोजिनेशन करना है, मान लेते हैं क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट या अल्ट्रा वायलेट लाइट, ऐसे आपको लिखा रहेगा, ठीक है। बेटा ये आपको फ्री रेडिकल रिएक्शंस देगा। ये क्या बना देगा CH3 CH2Cl डॉट HCl, ठीक। हुआ क्या यहाँ से बेटा देखो हो क्या रहा है समझिएगा, मैकेनिज्म समझा रहा हूँ समझिएगा। पहले क्लोरीन लाइट के प्रेजेंस में Cl डॉट में टूट गया। सेकेंड Cl डॉट बेटा CH3 के साथ रिएक्ट किया तो इसको बना दिया CH3 CH2, ठीक है, डॉट प्लस HCl। ये हाइड्रोजन डॉट टूटा और ये क्लोरीन दोनों HCl बना दिया, ये डॉट बच गया। थर्ड में
एक Cl डॉट बचा हुआ है, एक Cl डॉट और CH3 CH2 डॉट मतलब फ्री रेडिकल्स आपस में मिलकर बना लिया CH3 CH2 Cl। ये इसका मैकेनिज्म है 3 स्टेप्स का, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज द हैलोजिनेशन प्रोसेस। आपको मैंने पहले नॉर्मल अल्केन बताया, अब देखो अगर हायर अल्केन रहा, सपोज दैट CH3 CH2 CH3 और CH3 ऐसा कुछ अल्केन रहा, ठीक है। सेम चीज कर रहे, क्लोरीनेशन कर रहे लाइट के प्रेजेंस में। तो बेटा देखो अब यहाँ से पूछना स्टार्ट करेगा कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे। तो बेटा देखो पहले मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, एक यहाँ Cl लगेगा या फिर एक यहाँ Cl लग सकता है, ठीक है। बट दिस वन इज मेजर प्रोडक्ट, दिस वन इज माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट का मतलब बेटा देखना ऐसे बुक में लिखा रहेगा 85%, 15%, मतलब ये 85% फॉर्म होगा और ये 15% फॉर्म होगा, ठीक बेटा। एकदम डायरेक्टली रिलेटेड टू आपको नीट बता रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट। इसमें क्या हुआ, क्लोरीन इस कार्बन पे आया और एक में क्लोरीन इस कार्बन पे आया, ठीक है। कोई बता सकता है वाई फॉर्म मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट? बेटा हेलोजिनेशन में अगर हम रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हेलोजिनेशन देगा फ्लोरीन का, देन क्लोरीन का, देन ब्रोमीन का, देन आयोडीन का। दिस इज द रिएक्टिविटी, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग है सल्फोनेशन ऑफ अल्केन। बेटा देखो समझिएगा, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ सल्फोनेशन अल्काइलेशन ये सब जो भी मैं पढ़ाऊंगा ना, आपको बस रिएजेंट याद रखना है और कुछ नहीं। देखो सल्फोनेशन में लोअर मेंबर ऑफ अल्केन का सल्फोनेशन नहीं होगा, हेक्सेन या उससे बड़े अल्केन का सल्फोनेशन होगा, ठीक है। सल्फोनेशन मतलब H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करोगे ना तो कौन सा ग्रुप लगेगा ये आपको इंपॉर्टेंट है, SO3H ग्रुप लगेगा। देखो H2SO4 में से OH माइनस और HSO3 प्लस टूटेगा, HSO3 जाके जुड़ेगा और OH माइनस और एक हाइड्रोजन जो रिमूव करेगा हाइड्रोकार्बन से वो वाटर बनाएगा। बट याद रखना है कि 6 कार्बन या उससे ऊपर के कार्बन का सल्फोनेशन होगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन मतलब आइसोमर्स बन कैसे रहा, पहले देखो ध्यान दो, मैंने लिखा है CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। अल्केन है सिंपल सा, आप इसमें AlCl3 डाल दो 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसका जो भी पॉसिबल आइसोमर्स है ना वो आपका बना देगा। तो ये इसका आइसोमर्स बन जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एट 300 डिग्री सेल्सियस। AlCl3 बेटा एनहाइड्रेटेड फॉर्म में होगा, ठीक है। कोई भी अगर मैंने 5 मेंबर का बना दिया, 1 2 3 चलो 5 मेंबर मैंने रिंग डाला है, ठीक है, इसको अच्छे से लिखना। और अगर मैंने इसको भी सेम रिएजेंट डालूंगा ना तो जो भी पॉसिबल आइसोमर्स है वो बना देगा, दैट इज नोन एज आइसोमराइजेशन। नेक्स्ट बेटा एरोमेटाइजेशन, एरोमेटिक कैसे बन रहा है, एरोमेटाइजेशन समझिएगा पहले उसके बाद लिखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है रिएजेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट का, ठीक है। आपका कोई कंपाउंड है CH3 CH2 टोटल 4 डाल देते हैं, एक CH3, ठीक है, टोटल 6 मेंबर हो गया। आप इसमें रिएजेंट डाल दो क्रोमियम का ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर ऑफ 6 डिग्री सेल्सियस और उससे भी ज़्यादा, तो ये क्या बना देगा, आपस में एरोमेटिक कंपाउंड बना देगा, ठीक। ओके, अब एरोमेटिक कंपाउंड बनाएगा तो डेफिनेटली ये टोटल 6 कार्बन है तो 6 कार्बन में 40 है ना हाइड्रोजन है, ये 6 कार्बन है और 14 हाइड्रोजन है, लेकिन मेरा यहाँ बना क्या C6H6, तो बचे हुए हाइड्रोजन आपके अलग हो जाएंगे, ठीक है। और यानी कि 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे, ठीक है। देखिए बेटा अगर हम एक और एग्जांपल देखते हैं, सपोज दैट CH3, ठीक है, CH2 होल 4 या होल 5 कर देते हैं CH3, ठीक है। अब ये 7 मेंबर हो गया ना, तो अगर आपने रिएजेंट डाला है वही एरोमेटिक बनाने के लिए तो एरोमेटिक बनेगा, एक कार्बन और आ जाएगा, टॉल्विन बन जाएगा,
आया समझ में? और यहाँ हाइड्रोजन होगा कितना मोल, लिख लो आप एडजस्ट करके। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा हीट ऑफ कंबशन ऑफ अल्केन। heat of combustion of more is the number of carbon, more is the heat of combustion। नेक्स्ट बेटा फॉर साइक्लोअल्केन देखेंगे ना, तो आपको बताया था ना कि सबसे छोटा जो 3 मेंबर का कार्बन होता है वो अनस्टेबल होता है, देन 4 मेंबर, देन 5 मेंबर, देन 6 मेंबर। तो हीट ऑफ कंबशन भी सबसे ज्यादा निकलेगा। देखो इसमें उल्टा कहानी है, हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा किसका होगा, 3 मेंबर, देन 4 मेंबर, देन 5 मेंबर, देन 6 मेंबर। ठीक है, ओपन चेन में जितना कार्बन ज्यादा उसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा। बेटा अगर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे ना, तो हाइड्रोकार्बन में जो एक क्वेश्चन आता है, मेडिकल में कभी कभी 1 या 2 आता है, ठीक है, अल्कीन से जरूर क्वेश्चन आता है। अल्कीन इज मोर इंपॉर्टेंट देन अल्केन एंड अल्काइन। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते बेटा अल्कीन पार्ट। तो नेक्स्ट लिखो, एक्चुअली अल्कीन भी बेटा, अल्कीन और अल्काइन इसके है ना बहुत सारे प्रॉपर्टीज सेम है। तो हम अल्कीन अल्काइन साथ में पढ़ा रहे हैं, और जहाँ थोड़ा जो अल्कीन स्पेशल रिएक्शन देगा जो अल्काइन नहीं देगा उसको हम अलग करेंगे। इससे होगा क्या कि आप कंपेयर कर पाओगे कि अल्कीन और अल्काइन में मेन डिफरेंस है क्या। ठीक है, ये था जनरल कुछ कुछ बातें अल्कीन से रिलेटेड। ठीक है बेटा, ये कुछ कॉमन पॉइंट्स थे अल्काइन के। ठीक है, इसमें से ज़्यादा सारे पॉइंट्स आपको पता है ऑलरेडी, हमने कभी बहुत बार पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बेटा देखो, अगर अनसैचुरेटेड बॉन्ड है तो वो अल्कीन भी होगा अल्काइन भी होगा, तो हम उसका टेस्ट कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ अल्कीन। देखो क्या क्या टेस्ट है, पहले अल्कीन को कैसे फाइंड किया जाता है उसके बाद लिखना। ठीक है, देखो समझिएगा, पहला है बेटा, अच्छे समझना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट आज के बाद याद रखना, बोला किसे आता है, कोल्ड और अल्कलीन KMnO4 जो होता है ना, कोल्ड और अल्कलीन KMnO4, इसको हम बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, इट गिव्स पिंक कलर व्हेन रिएक्ट विद अल्कीन। तो अल्कीन का पहले तो कोई कलर नहीं है, लेकिन जब ये अल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा तो पिंक कलर देगा। कैसे, देखो CH2, CH2 कोई अल्कीन है। ठीक है, आपने क्या किया, वाटर के प्रेजेंस में अल्कली कोल्ड अल्कलीन KMnO4 डाल दिया। ठीक है, ये क्या बना देगा, सिंपल है, ऑक्सीडाइज कर देगा, CH2 को OH डाल देगा, तो यही होगा बेटा पिंक कलर। ठीक है, दिस इज बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। समझते जाना, बाद में लिख लेना, आसान है। सेकेंड है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। बेटा बता रहा हूँ, डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन आता है इससे। मतलब किसके प्रेजेंस में होगा, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। क्या होगा बेटा, देखो ये रेड कलर कंपाउंड देगा। ठीक है, तो अल्कीन है, जब आप ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आपका क्या होगा, ब्रोमीन लग जाएगा OH के जगह, और दिस इज द रेड कलर कंपाउंड, दिस गिव द टेस्ट ऑफ अल्कीन। ठीक है, थर्ड है ओजोन टेस्ट। समझना, हर बार आपको पूछा जाता है ये ओजोन टेस्ट क्या होता है, समझते हैं। देखो ओजोन, देखो बेटा कार्बन है ना, अगर लॉन्ग चेन कहीं पर भी है, ठीक है, और कहीं पर भी डबल बॉन्ड है, अगर मैं लिख रहा हूँ C4H8, तो ये भी हो सकता है, और आपने आइसोमर्स पढ़ रखा है तो ये भी हो सकता है। ओजोन क्या करेगा, O3 आपको फाइंड करेगा पहले कि डबल बॉन्ड कहाँ है, अनसैचुरेटेड कहाँ पर है, और उसको बनाएगा क्या, वो बात की बात है। तो ओजोन का काम क्या है, इट फाइंड द अनसैचुरेटेड बॉन्ड। ठीक, अनसैचुरेटेड बॉन्ड फाइंड करता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं यही ले रहा हूँ, सपोज दैट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 O3 के साथ, देखना बेटा समझना अच्छे से, O3 के क्या करेगा, इसको तोड़ देगा।
जहां डबल बॉन्ड दिखा ना इसको तोड़ देगा, ठीक। और डबल बॉन्ड O लगा देगा, यहाँ पर क्या बना देगा CH3 CH डबल बॉन्ड O, इधर CH2 डबल बॉन्ड O, मतलब ये भी एल्डिहाइड ये भी एल्डिहाइड, दोनों का एल्डिहाइड बना दिया, ठीक है। एक और एग्जांपल इसमें लेंगे ताकि थोड़ा और समझ में आएगा। अगर मैं ले रहा हूँ CH3 C डबल बॉन्ड CH3 CH3, ठीक, इसमें भी O3 किया, बेटा देखो क्या करेगा O3, जहां उसको कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ मतलब है हमको डबल बॉन्ड को तोड़ के ऑक्सीजन लगाना है, ठीक है। तो ये क्या बना देगा बेटा, CH3C डबल बॉन्ड O कीटोन बना दिया, और यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड O बना दिया, ठीक है। तो ये हो गया ओजोनोलिसिस। नेक्स्ट बेटा देखते हैं टेस्ट फॉर लैबोरेटरी टेस्ट ऑफ अल्काइन। ये भी बेटा वही रिएजेंट यूज करेंगे बट प्रोडक्ट अलग अलग बनेगा। रेयर्स रिएजेंट आपको समझ में आ गया, कोल्ड के कोल्ड अल्कलीन KMnO4 देगा, कोल्ड अल्कलीन KMnO4 के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। कुछ नहीं है, अगर आपने H2O और कोल्ड अल्कलीन KMnO4 के साथ रिएक्ट किया ना, तो बेटा ये आपको एल्डिहाइड बना देगा, वो आपको एसिड अल्कोहल बनाया था, ये आपको एल्डिहाइड बना देगा। दिस इज फर्स्ट। सेकेंड है ब्रोमीन वाटर, सेम चीज, क्या होगा ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, उसमें बेटा ब्रोमीन लगा था, इसमें भी ब्रोमीन लगेगा, बट इसमें चारों ब्रोमीन लग जाएगा H2O के प्रेजेंस में। ब्रोमीन 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 ब्रोमीन, एच तो पहले से ही। और थर्ड बेटा ओजोनोलिसिस यहाँ भी करेंगे, ओजोन ओजोन ये भी करेगा, अनसैचुरेटेड बॉन्ड को फाइंड करेगा। देखो जैसे मैंने लिखा ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या करेगा बेटा, इसको एसिड बना देगा, एसिड याद रखना, एसिड बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, ठीक है। दो दो बना देगा, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी, इसको भी तोड़ेगा ओजोन और कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, ठीक है ना। अल्काइन दो टाइप का होता है, एक होता है टर्मिनल अल्काइन और एक होता है इंटरनल अल्काइन, ये बताया था। अगर बेटा मेरा कोई टर्मिनल अल्काइन है, देखो तो इसका एक डिस्टिंग्विश अलग किया जा सकता है, इसको कभी भी मेटल के साथ रिएक्ट करोगे ना, तो ये मेटल क्या करेगा, हाइड्रोजन की जगह खुद आ जाएगा। लेकिन ये इंटरनल अल्काइन के साथ ऐसा नहीं होगा। किसी भी इंटरनल अल्काइन, अगर मान ले ऐसा मैं कर रहा हूँ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 इंटरनल अल्काइन, इसके साथ मेटल का रिएक्शन नहीं होगा। तो ये इंटरनल और टर्मिनल अल्काइन का लेबोरेटरी टेस्ट है। बेटा स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, देखो बेटा ध्यान देना अच्छे से, ये भी आपका अल्कीन है, ध्यान देना एवरीबॉडी, ध्यान देना। चारों अल्काइल ग्रुप, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा इससे, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। अब दो कार्बन, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो ध्यान दो, देखो अब दो कार्बन, यहाँ पर भी दो अल्काइल ग्रुप, यहाँ पर भी दो अल्काइल ग्रुप, और यहाँ पर भी दो अल्काइल ग्रुप, ठीक है। बट स्टेबिलिटी ऑफ दिस टू अल्काइल ग्रुप इज मोर देन दिस, इज मोर देन दिस, ठीक है, देन वन अल्काइल ग्रुप, देन नो अल्काइल ग्रुप। ये स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन बताया, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन बनाने के क्या क्या तरीके हैं देखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, पहला बेटा बहुत आसान है, अभी लिखना मत, समझ लो, फ्रॉम अल्काइन, ठीक। देखो जैसे अगर मान ली ये मेरा अल्काइन, अल्कीन से अल्कीन बना सकते हैं, तो अल्काइन से भी अल्कीन बना सकते हैं। हाइड्रोजन डाल दो, एक मोल हाइड्रोजन डालो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसका कैटलिस्ट क्या क्या होगा, ठीक है। तो अभी लिखना कुछ नहीं है, इसमें आपने कैटलिस्ट डालोगे, एक कैटलिस्ट का नाम है
लिंडलार कैटलिस्ट, LINDLAR, लिंडलार कैटलिस्ट। ठीक है, लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन को पैलेडियम और कैल्शियम कार्बोनेट, पैलेडियम और कैल्शियम कार्बोनेट में डालोगे ना, आपके प्रेजेंस में डालोगे ना, तो ये आपको अल्कीन बना देगा। तो इसमें भी दो टाइप का होगा, देखो ये सिस अल्कीन बना है, सिस बना है ना। दूसरा है बेटा बर्ड्स P2, एग्जैक्टली। दूसरा क्या है? P2 कैटलिस्ट। ठीक है, P2 कैटलिस्ट तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आएगा क्या बेटा? इसमें निकल आएगा बोरोन के साथ। ठीक है, तो अब देखो क्या, फिर से अल्काइन है, H2 डाल दिए, निकल बोरोन के साथ, तो ये आपको बना देगा फिर से सिस अल्कीन। तो दोनों मेथड मैंने अल्कीन तो बनाया, बट बोथ फॉर्म सिस अल्कीन। ठीक है, आप लिख लेना यहाँ पर, बोथ फॉर्म सिस अल्कीन। ठीक, तो अब हमको ट्रांस अगर अल्कीन बनाना है तो चलो ट्रांस अल्कीन भी देखते हैं। इसके जो रिएजेंट होते हैं, इसका नाम है बर्च रिएक्ट। समझना, दोस्तों इसको बोलते हैं कंपैरिजन रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है बेटा इसका? सोडियम लिथियम के, सोडियम या लिथियम के प्रेजेंस में अगर अमोनिया ले आओगे ना, तो आपका बनेगा रिडक्शन ऑफ अल्काइन एंड अल्कीन फॉर्म होगा, जो कि ट्रांस होगा। देखो कैसे, ये अल्कीन है, हाइड्रोजन ले आओ, सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ, सोडियम या लिथियम कुछ भी ले आओ, तो बेटा ये जो अल्कीन बनाएगा ना, वो बनाएगा ट्रांस। देखो यहीं पर आपका एक क्वेश्चन आ गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थी, कौन सा सिस बनाता है, कौन सा ट्रांस बनाता है। तो बेटा अल्केन से कैसे बनेगा, आपको प्रोसेस का नाम याद होना चाहिए। ठीक है, बाय डीहैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मतलब याद आ रहा है, हैलोजन को ऐड किए थे, तो डीहैलोजिनेशन का मतलब हैलोजन को रिमूव करेंगे। डीहैलोजिनेशन फ्रॉम, डीहैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। देखो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट डीहैलोजिनेशन नहीं, वो आप कर लोगे, इंपॉर्टेंट है उसका रिएजेंट। ठीक है, देखो बेटा यहाँ एक ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ एक ब्रोमीन लगा हुआ है। ठीक है, इसको आप सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपका क्या बन जाएगा? अल्कीन बन जाएगा। आ रहा समझ में? सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड डालोगे तो आपका अल्कीन बन जाएगा। कहीं पर बेटा देखो आप है ना, अगर एसिड रहेगा कहीं पर, पता है और क्या जा सकता है? देखो जैसे मैं एक ब्रोमीन यहाँ डाल दिया, ध्यान देना, ठीक है। और अगर मैंने सोडियम आयोडाइड सेम चीज डाल रहा हूँ, सोडियम आयोडाइड डाल रहा हूँ, जिंक डाल रहा हूँ, बहुत जगह एसीटोन भी लिखा मिलेगा। ठीक है, तो वहां पर भी क्या बन जाएगा? सी सी डबल बॉन्ड सी सी एस। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज बेटा देखो, एसीटोन क्यों डाल रहे हैं हम आपको पिछले क्लास में बताए थे, क्योंकि इसमें सोडियम ब्रोमाइड ये सब बहुत हाईली सॉल्युबल होता है। ठीक है, इसलिए हमने एसीटोन डाला। लिख लो बेटा, इसमें सिस ट्रांस कुछ भी बन सकता है आपका। नेक्स्ट बेटा फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, और ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड पहले देखेंगे क्या है। देखो बेटा अल्काइल हैलाइड देखो, जैसे मैंने डाला CH3 सी, CH3H और Br। ठीक है, अब इसको हमको रिएक्ट करवाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है इसका रिएजेंट, एल्कोहलिक KOH। आई रिपीट, एल्कोहलिक KOH। बहुत जगह एल्कोहलिक KOH को ऐसे लिखेगा, दिस इज एल्कोहल KOH, तो ऐसे भी लिख सकता है, एल्कोहलिक वर्ड डाल करके KOH लिख सकता है, दोनों सेम चीज है। तो बेटा ये क्या करेगा, आपको ना ब्रोमीन को हटा करके अल्कीन बना देगा। ठीक है, एक सेकेंड,
C। अगर मैं ऊपर वाले के साथ बना रहा हूँ तो CH2 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज अल्कोहलिक OH। अभी लिखना नहीं है, कुछ ध्यान दो। अगर बेटा कुछ अजीब सा अनसिमेट्रिकल अल्कीन रहा तो कार्बन रहा तो देखो, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी में आप हाइड्रोजन तो लगा ही दोगे। देखो, अगर इसमें भी अल्कोहलिक OH डाल रहे हैं तो बेटा ब्रोमीन इस हाइड्रोजन को भी टर्मिनेट करके यहाँ भी अल्कीन बना सकता है, यहाँ भी बना सकता है। तो हमने अब आपको स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन पढ़ा रखा है, तो डेफिनेटली आप वही बनाओगे जो ज़्यादा स्टेबल अल्कीन होगा, तो ये स्टेबल अल्कीन बनाएगा। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखना, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। और अगर मान ले माइनर प्रोडक्ट भी अगर पूछा कि बताओ कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो आप ये भी बना सकते थे। आया समझ में? दिस इज द माइनर प्रोडक्ट। चलो बेटा कर लो इसको, इम्पॉर्टेंट था थोड़ा, ये बता रहा हूँ, नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से बहुत ज़्यादा।